पहलगाम हमले के बाद में आखिरकार वही होता हुआ नजर आ रहा है जिस बात का डर था। राकेश टिकैत पर हमला किया गया, पुलिस कह रही हमला नहीं हुआ, हमने सीसीटीवी देख लिया, लेकिन तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि राकेश टिकैत उनकी पगड़ी पर डंडे से हमला किया गया और उनकी पगड़ी गिर गई। अगर यह हमला नहीं है तो हमला आप किसको कहेंगे? यहां पर अगर कोई नरेंद्र मोदी को, योगी आदित्यनाथ को अगर फेसबुक पर जरा तू तड़ाक भी लिख दे तो पुलिस घर से उठा ले जाती, बुलडोजर आकर के खड़ा हो जाता है। लेकिन राकेश टिकैत की पगड़ी उतार दी गई और पुलिस कह रही कि हमने सीसीटीवी फुटेज देखा है, कोई हमला नहीं हुआ। खैर, हमला हुआ या नहीं हुआ इस बात को तो लोग तय कर लेंगे, लेकिन आज एक बड़ी महापंचायत हो रही है मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड, ऐतिहासिक ग्राउंड, कई बार मैंने वहां से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है। जीआईसी ग्राउंड में एक बड़ी महापंचायत हो रही है और उस महापंचायत को लेकर के नरेश टिकैत ने क्या कहा, आखिरकार ये मसला कैसे यहां तक आन पहुंचा, क्या हुआ था जब नरेश टिकैत ने एक बयान दिया और उस पर राकेश टिकैत ने कुछ कहा। लेकिन सबसे पहले आप जरा ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए। राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर में ही थे, उनका गृह जिला है मुजफ्फरनगर, और वहीं पर एक भीड़ आकर के घेर लेती है राकेश टिकैत को। जन आक्रोश रैली बुलाई गई थी पहलगाम हमले को लेकर के, पहलगाम हमले का विरोध जताने के लिए। और इसमें राकेश टिकैत जब पहुंचते हैं तो उन पर किस तरीके से आप देखिए कि धक्का मुक्की, और उसके बाद में एक झंडा लेकर के वहां पर राकेश टिकैत की पगड़ी को नीचे गिरा दिया गया। अब ये झंडे किसके थे, ये झंडे वाले लोग कौन से थे? और यहां पर मोदी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद, और उसके साथ साथ देश के गद्दारों को गोली मारो, अनुराग ठाकुर वाला गाना, अनुराग ठाकुर वाला नारा वो यहां पर चल रहा है, बज रहा है। तो आप समझ लीजिए कि ये लोग कौन हैं। क्या नरेंद्र मोदी इसी तरीके से देश चलाना चाहते हैं? क्या नरेंद्र मोदी वो जातीय जनगणना के सहारे एक तरफ दूसरी बात कह रहे हैं और दूसरी तरफ एक जातीय उन्माद फैल रहा है? यहां पर सब जानते हैं कि कैसे राकेश टिकैत वो एक बड़े लगातार सेंटर बिंदु में रहे हैं और चौतरफा उन पर हमले किए जाते रहे। लेकिन इस घटना के बाद में अब राकेश टिकैत ने क्या कहा, वो गौर से सुनने की आवश्यकता है। राकेश टिकैत, उन्होंने कहा कि हम भारतीय हैं और ये लोग नए नए हिंदू बने हैं, हम कोई डरपोक हैं जो मुजफ्फरनगर में भी डरेंगे। इन नागपुरिया को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन विरोध ऐसा है, कोई विरोध नहीं है, कुछ नए हिंदू बने हैं, ये उनका है, ठीक है। मतलब जो इस मामले को भी बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन बालकों को, उनकी मानसिकता खराब है। हम अपना ट्रैक्टर मार्च निकाल लेंगे और उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे जो यहाँ पे विरोध करा है जिन्होंने। हमको डरपोक है कि मुजफ्फरनगर में भी डरेंगे, अपना ट्रैक्टर आपको। चलो ठीक है, एक किस्म का माहौल यहाँ पे बनाया गया, क्या ये किसी पार्टी का वो है? भैया तो ये कहो कि पार्टी का प्रोग्राम है, ये कोई नहीं आएगा। अगर आप इसको जन आक्रोश रैली बता रहे हो तो इसमें सब लोग शामिल होंगे, या तो किसी एक पार्टी का होगा। ये देशभक्ति से जुड़ा हुआ कार्यक्रम था, लेकिन इसमें भी आपकी देशभक्ति पे सवाल उठाए जा रहे हैं। हम अपना दिखाएंगे, पहले दिखाए यहाँ पे, फिर दिखाएंगे और इसी फील्ड में दिखाएंगे। जितने ही इकट्ठे हुए ना, इससे 10 गुना इकट्ठे होगा, दिखाएंगे हम। कौन उठाएगा हमारी देशभक्ति पे सवाल? जिनको पता ही नहीं, ज्ञान नहीं, उनको एक पहाड़ा पढ़ा रखा, वही पढ़ रखे, ये नए हिंदू बने हैं, वे लोग हैं। हम भारतीय हैं, ये भारतीय नहीं था। पूछना तुम भारतीय हो या नागपुरिया हो, ये नागपुरिया है सारे। ये विषय देशभक्ति का बात का नहीं है, अलग हिंदू और साथ हिंदू का नहीं है। इसके बाद में राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत, उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और इमरजेंसी मीटिंग में तय हुआ कि आज जीआईसी ग्राउंड में मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत रखी जाएगी।
नरेश टिकैत ने कहा कि हम अनुशासन वाले लोग हैं, वरना अभी तक धरती लाल हो जाती। और अगर हम अपनी पगड़ी की रक्षा नहीं कर पाए, किसानों की रक्षा नहीं कर पाए, तो इस पगड़ी को हम उतार करके रख देंगे। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, बहुत भावुक बात है। और वहां पर खड़े एक एक आदमी को, उसके आक्रोश को समझिए, और फिर उसके बाद में पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मसले पर, उस पर बात करेंगे। आदरणीय एमपी साहब, मलिक साहब, विधायक जी, शास्त्री जी, जिला अध्यक्ष राठी जी, शर्मा जी, वह सभी सम्मानित किसान भाइयों, आज ये अचानक ये घटना हुई, इसकी हम निंदा करें, खूब जोर शोर का निंदा करें। एक मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के बाद देखो गुस्सा भी बहुत आ रहा। अपने ही घर में इस तरह की बात हो, अगर हमारे थोड़े से इशारे पर या यहाँ की धरती लाल हो जाएगी, ये अपने मन में तो निकाल दो बात। और जिम्मेदारी की एक ऐसी बात है, हम कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाते। मान सम्मान की बात, देश प्रेम की बात, हमारे तो बड़ा देश प्रेमी कौन हो सके भाई। और ये हमें देशद्रोही की श्रेणी में जाना चाह रहे हैं। हम मर तो सके, हम खत्म हो जाएंगे लोगों ने, पर अपने इतिहास पर दाग नहीं लगाने के। हम पगड़ी पे आप लोगों के हाथ में पगड़ी की लाज है भाई। आप लोगों ने पहले से भी सम्मान रखा। अगर नई बात होती तो पगड़ी हम भी कल को उतार कर दे देना वही पंचायत में ही। नहीं जी, ऐसा नहीं होने का चौधरी साहब, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं जी। एक जान दे देंगे, जान चौधरी साहब, जान दे देंगे जी, जान। अभी ले लो परीक्षा, चौधरी साहब अभी परीक्षा ले लो। एक सुन लो बात, कल की बात है, रात बीच में है भाई। चौधरी साहब आदेश करो जी। रात बीच में है, बड़े अनुशासन से आप लोगों ने किसान पर जिब भी किसान के सम्मान को ठेस पहुंची। आप लोगों ने जाति, मजहब, पार्टी, संगठन सब के ऊपर को हो गए। आप लोगों ने किसान की सम्मान की लाज बचाई भाई। कल को भी एक सम्मान की लाज की बात है। अगर इस तरह की है बात, हमें किसी की वानी है बात, हम किसी के सिर तारण में ऐलान करें या कहीं का करें, कोई वानी। बड़े होश हवास में एक जिम्मेदारी की बात है भाई, हम अपने इतिहास का दाग नहीं लगाते। आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, किसी की एक मूंगफली भी ना उठ जा, एक मूंगफली भी ना उठ जा, किसी को कोई अपशब्द न कहा जा। अगर कल को कोई आवे तो उसका स्वागत है, अगर नहीं आता तो वो विरोधी माना जाएगा। सब आवेंगे जी, ये सब आवेंगे बाबा जी, जिंदाबाद। वो इन किसानों का विरोधी माना जाएगा। हमने कह दिया सबकी जरूरत है भाई। अपने मन मुटाव हो सके, हमारे किसी के साथ मन मुटाव हो गया, वो कोई किसी गुस्से में हो, किसी उसकी बात हो, वो एक अलग बात है। कल को किसानों के अस्तित्व की बात है भाई, उसमें सबाना किसी को अपने तरीके का, किसी को फोन कर लियो भाई, यू ही फोन है जिस पे भी सब पता लग जा क्या है बातचीत। सब कल को आना, बड़े तरीके का आना, बहुत इंतजाम का आना, कोई वाहन तेज न चलावे, कोई वो न चलावे। दूसरों की भी सुरक्षा की बात आप लोगों की जिम्मेदारी है।
और बस और कुछ नहीं, बात सब ठीक है, ठीक तरह के था। टेम तो जब तभी कल का दिन है, सूरज निकलने के साथ साथ में होलो इकट्ठे अपना ठीक है जी। जीआईसी मैदान और बढ़िया में सबसे बड़ी बात है क्यों संगठन अनुशासन तय चल रहा। बहुत तरीके के आदमी आप लोगों को सरंग कुछ है, जो कोई गलत काम करेगा वो अपनी जिम्मेदारी पे करियो, बात कि अपना चाहो अपने घर में रह लियो। यहाँ तो बिल्कुल साफ सुथरी मन में वो आप बात लेकर वहाँ यहाँ से आओ, और जो यहाँ से जिम्मेदार आदमी रहेंगे वही निर्णय लेंगे क्या होगा, ऊपर होगा। वो उसकी बात है, कोई निर्णय अपने हाथ में, कोई भी कानून लेने की कुछ बात ना करियो। इस घटना के बाद में राकेश टिकैत ने भी बयान दिया है। राकेश टिकैत ने कहा कि कुछ लोग शराब पी करके वहां आए थे, गाली गलौज कर रहे थे, धक्का मुक्की की गई मेरे साथ में, और ये लोग अगर हमें हिंदू धर्म होने की सर्टिफिकेट बांट रहे हैं तो इन लोगों से पूछ लो जरा कि हमसे बड़ा हिंदू और कौन हो सकता है, किसान से बड़ा देशभक्त और कौन हो सकता है। किसान जो अन्न भी पैदा करता है और बॉर्डर पर जाकर के लड़ता भी है। किसान के 2 बेटे, एक बेटा खेत में मिलेगा और एक बेटा बॉर्डर पर मिलेगा। आप किसानों की देशभक्ति पर सवाल खड़े करेंगे? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जिन्होंने राकेश टिकैत पर इस तरीके से हमला किया है। वहां पे कुछ लोगों ने विरोध करा है। भैया तो ये बतावे कि वो किसी एक पार्टी, एक लोगों की किसी की वो है, उसका नाम ये रखा तो फिर उसमें सब लोग जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों ने ड्रिंक रखी थी और वे आगे लोग खड़े हुए थे, उन्होंने विरोध किया है। भीड़ में ये तो नहीं पता लेकिन कह क्या रहे थे वे, लेकिन वे विरोध कर रहे थे और फिर उन्होंने रास्ता रोकने की कोशिश भी करी है। और उसमें यहाँ के कुछ लोग प्रशासन उस पर कार्रवाई करे, वो वीडियो सबके पास में होगी। ठीक है सब धक्का मुक्की आपके साथ में पगड़ी तक आप यहाँ को उतर गए। धक्का मुक्की तो भाई जब भीड़ है वो हो तो धक्का मुक्की तो हुई है, बिना धक्का मुक्की के क्या काम चले। हम फिर वहां पे ही रहे हैं और अपने लोगों के बीच से फिर वहां से हम आए हैं। लेकिन वे बाद तक भी लोग वहां खड़े रहे एक मकसद से, जैसे किसी को ट्रेनिंग देकर वहां पर रखा हो। क्या वे शहीद किसी एक पार्टी के बनाए जाना चाहते हैं? क्या शहीदों के नाम पर राजनीति करी जानी चाहती है? क्या किसान आंदोलन को खत्म करने की भी कोई साजिश इसके माध्यम से है? लेकिन इतना सब कुछ हो गया, पुलिस को आप सुनिए, पुलिस क्या कह रही। कमाल की पुलिस है। मुजफ्फरनगर पुलिस का बयान सामने आया, ऑफिशियल बयान है। मुजफ्फरनगर की पुलिस की तरफ से कहा गया है कि यहां ऐसा कोई हमला नहीं हुआ। यह भी कह रही है पुलिस कि हमने सीसीटीवी फुटेज देखा है। मतलब आपने तो जांच शुरू होने से पहले ही फाइल बंद कर दी साहब। कायदे से पुलिस को उन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए था। राकेश टिकैत के साथ में गनर भी थे, उनकी सुरक्षा भी थी, उसके बावजूद यह हमला हुआ है। कम से कम उन गनर को ही पूछ लेते कि क्या वाकई राकेश टिकैत के साथ में बदतमीजी, धक्का मुक्की की गई है या नहीं की गई है। लेकिन किससे पूछने की आवश्यकता है जब पुलिस खुद सामने आकर के कह दे कि हमने सीसीटीवी फुटेज देख लिया है, सब देख लिया है, हुटिंग हुई थी और हुटिंग के बाद वो निकल गए बच करके। अगर ऐसी कभी हुटिंग नरेंद्र मोदी को लेकर के हो जाए तो नरेंद्र मोदी वो क्या कहेंगे। मुझे याद आता है जब किसान आंदोलन चल रहा था और उस वक्त में नरेंद्र मोदी गए थे पंजाब में, और पंजाब में आगे दूर सड़क पर, कई किलोमीटर दूर सड़क पर किसान बैठे हुए थे। नरेंद्र मोदी को अपना काफिला एक पुल पर रोकना पड़ा। कई किलोमीटर का फासला था किसानों के बीच में और प्रधानमंत्री के बीच में। लेकिन प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पर पहुंच करके कहा, उस वक्त में कांग्रेस की सरकार थी, चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री थे, कहा कि अपने मुख्यमंत्री को कहना कि मैं जिंदा बच करके लौट पाया। मतलब आपके तो अगर किसान कई किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं तब तो आप ये बात कहते हैं कि मैं जिंदा बच करके लौट पाया, और दूसरी तरफ किसी की पगड़ी उतार करके नीचे डाल दी जाए, आप कहते हैं कि हमला नहीं हुआ, सिर्फ हुटिंग हुई और वो खुद निकल गए। पुलिस का बयान सुनिए। देखिए, आज जनपद मुजफ्फरनगर में जो पहलगाम की घटना हुई उसके दृष्टिगत कुछ संगठनों द्वारा जन आक्रोश रैली निकालने का कार्यक्रम प्रस्तावित था। इसमें पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। जब जन आक्रोश रैली में किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे तो वहां पर मौजूद
जो जन आक्रोश रैली में शामिल होने लोग आए थे, कुछ लोगों द्वारा उनका विरोध किया गया, उनकी हुटिंग की गई। वहाँ पे पर्याप्त पुलिस बल मौके पे मौजूद था, मौके पर पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम थी। जब लोगों द्वारा उनकी हुटिंग की गई तो वह स्वतः खुद ही वहाँ से मौके से चले गए। और इसके अलावा कुछ लोकल मीडिया ग्रुप्स में उन पे हमले की इस तरह की बात आई है। हमने पूरे फुटेज देखे हैं, वहाँ पे कैमरे भी लगे हैं, सीसीटीवी फुटेज का भी अवलोकन किया गया है। और जो आप मीडिया बंधुओं ने जब वहाँ पे कवरेज की है, उन वीडियोज़ का भी अवलोकन किया है। उन पर किसी भी प्रकार का किसी ने कोई हमला नहीं किया है। भीड़ भाड़ और धक्का मुक्की हुई, उस बीच में उनकी एक जगह पे पगड़ी गिरते हुए भी फुटेज आ रही है, लेकिन इस चीज़ में कहीं उनके पे कोई हमला या मारपीट की बात अभी तक संज्ञान में नहीं आई है। और मौके पर पूर्ण रूप से शांति व्यवस्था कायम है। मेरी आप लोगों के माध्यम से अपील है कि इसमें किसी भी प्रकार की अफवाहें ना फैलाई जाए और जो मौके के एविडेंस है उसके अनुरूप ही इसको चलाया जाए। सर कोई अफवाह फैलाता मिला तो क्या कार्रवाई? अगर जनपद मुजफ्फरनगर में कोई भी शांति व्यवस्था खराब करने के लिए किसी प्रकार की अफवाह फैलाता है तो जो वैधानिक कार्रवाई होगी, नियमानुसार वो वैधानिक कार्रवाई उसके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। कुल मिलाकर के राकेश टिकैत पर जिस तरीके से यह हमला किया गया है, ये वाकई जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन ये हुआ क्यों, इस बात को जरा समझ लीजिए। पहलगाम हमले के बाद में राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि पानी नहीं रोका जाना चाहिए, क्योंकि सरकार ने कहा था कि हम पानी रोक रहे हैं। हालांकि प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप वहां की तस्वीरें देखेंगे, अगर प्रैक्टिकल अगर आप चीजें देखेंगे, तो शंकराचार्य ने भी कहा कि एक्सपर्ट बता रहे कम से कम 20 साल लग जाएंगे पानी को अगर संपूर्ण तरीके से रोकना है तो। लेकिन अगर बयान देना है तो उसमें 20 सेकंड लगते हैं। तो नरेश टिकैत ने यही बयान दिया। उन्होंने कहा कि दोनों तरफ किसान है और किसान पूरी धरती का एक ही है। उसकी भाषा, उसका देश, उसका मजहब अलग हो सकता है, लेकिन किसान तो किसान ही है। अब पानी मत रोकिए, आप दूसरे तरीके से काम कीजिए। यह बयान दिया था। उस बयान के बाद में हंगामा था, नाराजगी थी, कुछ अंधभक्तों की, कुछ कट्टर भक्तों की, कुछ ऐसे देशभक्तों की जो अपने आप को देशभक्त मानते हैं और देश में और किसी को देशभक्त मानते ही नहीं, उनकी नाराजगी थी। लेकिन इसके बाद में नरेश टिकैत के बयान के बाद में राकेश टिकैत ने कहा कि उनकी कोई मंशा ऐसी नहीं थी कि वो देश को ठेस पहुंचाए। ये बात उन्होंने कही। और यह भी कहा कि अगर भारत सरकार पाकिस्तान से आने वाले मसाले, पाकिस्तान से आने वाला नमक अगर वो रोक दे तो पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी। ये बयान देने के बाद में क्या गुंजाइश बची थी, लेकिन फिर भी हमला हो गया। बहरहाल राकेश टिकैत पर जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है। अब सवाल यही है कि सरकार इससे कैसे निपटेगी और किसानों के आज हुंकार किस तरीके से देखने को मिलेगी। दोपहर 2 बजे महापंचायत होगी और उस महापंचायत के बाद में जो कुछ फैसला निकल करके आएगा वो आपके सामने रखने का काम करूंगा। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद।